नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें एक सीट गढ़वाल लोकसभा भी है, जहां से पहले तीरथ सिंह रावत बीजेपी के सांसद रहे हैं। इस बार तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। लोकसभा की गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इंद्र भट्ट, सिटिंग सांसद तीरथ सिंह रावत और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि जनता का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है, जिससे गढ़वाल संसदीय सीट से उनकी जीत की राह आसान हो गई। नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी की हमारा पूरा संगठन, हमारे वरिष्ठ नेता हम लोगों के साथ हैं और हमारा जो संकल्प है, पुनः से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, पुनः प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश का नेतृत्व करें। एक जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और विकसित उत्तराखंड और विकसित गढ़वाल का संकल्प लेके हमने नामांकन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे उत्तराखंड में 5 कमल के फूल हम मोदी जी को देंगे। बड़ी मात्रा में, बड़ी मतों से 5 सीटें हमारी जीतेगी। गढ़वाल सीट भी बड़े मतों के साथ जीतेंगे। पार्टी के कर्मठ नेता, दिग्गज नेता और कार्यकर्ता आज अनिल बलूनी के सहयोग में यहां नामांकन की इस यात्रा में आए। आप सब मीडिया के मित्र जब इसमें उपस्थित रहे, आपने देखा कि हर गली, हर नुक्कड़, हर नागरिक से एक ही आवाज आ रही थी, मोदी अब की बार 400 पार। तो मैं अभिभूत हूं कि 400 पार की श्रृंखला में एक कमल का फूल अनिल बलूनी जी के शुभ हस्तों से भी भारत के प्रति अर्पित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन दाखिल किया है। हरिद्वार में दाखिल किया गया फिजिकल नामांकन, 22 मार्च को डिजिटल नामांकन दाखिल किया गया था। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिजिकल नामांकन दाखिल किया है। 22 मार्च को डिजिटली नामांकन दाखिल किया गया था। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन दाखिल कर दिया गया है। 22 मार्च को डिजिटल नामांकन दाखिल किया गया था। हरिद्वार में दाखिल किया गया फिजिकल नामांकन, 22 मार्च को किया गया था डिजिटल नामांकन। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में दाखिल किया फिजिकल नामांकन। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले डिजिटली वो नामांकन दाखिल कर चुके हैं, तो वहीं आज फिजिकली नामांकन दाखिल किया गया। 22 मार्च को डिजिटली नामांकन दाखिल किया गया था। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नामांकन दाखिल किया है। हरिद्वार से वीरेंद्र सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता पिछले 25 साल से सेवा कर रहा है, एनएसयूआई से लेकर जिला स्तर तक की सेवा की है, उसको पार्टी ने सेवा करने का मौका दिया है। खबर देहरादून से है, जहां वीरेंद्र सिंह रावत कांग्रेस के मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वीरेंद्र सिंह रावत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस दौरान मौजूद रहे। वीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसको लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता कई सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहा था, उसे कांग्रेस ने मौका दिया है, जिसके लिए वो हाईकमान के लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया।
तस्वीरें देहरादून से, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत वीरेंद्र सिंह रावत को फूल पहनाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दोनों का भव्य तरीके से स्वागत किया। आपको बता दें कि वीरेंद्र सिंह रावत को हॉट सीट हरिद्वार से उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एक कांग्रेस कार्यकर्ता को जो 25 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा है, विभिन्न स्तरों पर एनएसवाई से लेकर के हर स्तर पर जिसने सेवा की है, उसको जो है पार्टी ने नवाजा है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि वो नौजवान जिसने जन सेवा के माध्यम से, पार्टी सेवा के माध्यम से इस मुकाम तक पहुंचा, वो मेरा बेटा है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी तैयारी में पीछे नहीं है। हॉट सीट हरिद्वार से लोकसभा उम्मीदवार हरीश रावत के बड़े बेटे वीरेंद्र सिंह रावत को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हरीश रावत ने कहा कि मैं हाईकमान का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वीरेंद्र रावत पर हरिद्वार लोकसभा सीट से भरोसा जताया है। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं वीरेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से उम्मीदवार बनाया गया, जिसके बाद वीरेंद्र सिंह रावत और हरीश सिंह रावत कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान हरीश सिंह रावत ने कहा कि जिस कार्यकर्ता ने कई सालों तक पार्टी की सेवा की, उसे मौका दिया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने हाईकमान का आभार जताया। लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता को जो 25 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा है, विभिन्न स्तरों पर एनएसवाई से लेकर के हर स्तर पर जिसने सेवा की है, उसको जो है पार्टी ने नवाजा है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि वो नौजवान जिसने जन सेवा के माध्यम से, पार्टी सेवा के माध्यम से इस मुकाम तक पहुंचा, वो मेरा बेटा है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। दुष्यंत गौतम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम। पौड़ी से नामांकन के बाद दी जानकारी, 5 लाख वोटों के अंतर से जीत करेगी दर्ज, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने नामांकन दाखिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 5 लाख वोटों के अंदर से जीत दर्ज करने का दावा करते हुए दुष्यंत गौतम नजर आए। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम। पौड़ी से नामांकन दाखिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए दुष्यंत गौतम नजर आए। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दुष्यंत गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि दुष्यंत गौतम बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं। पौड़ी से नामांकन दाखिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस पर साधा निशाना। चुनाव में 5 लाख वोट के अंतर से जीत दर्ज करने का दावा करते हुए दुष्यंत गौतम नजर आए। पौड़ी से नामांकन दाखिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को घेरते हुए दिखाई दिए। 5 लाख वोटों के अंदर से जीत दर्ज करने की बात दुष्यंत गौतम ने कही। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, दुष्यंत गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को जमकर घेरा। आपको बता दें कि दुष्यंत गौतम बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं। पौड़ी से नामांकन दाखिल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है।
भीमताल में पहुंचे कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी का भीमताल में कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर यहां पर हुई जनसभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो पैसे और सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव को जीतना चाहती है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य होने चाहिए थे, यहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। चाहे शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य समेत सड़कों की स्थिति अभी भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार एक है, यहां किसी की नाराजगी नहीं है। हमारी प्रदेश के नेतृत्व का कि उन्होंने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी प्रतिष्ठित सीट है जहां नारायण तिवारी जी जैसे बहुत बड़े विशाल नेता ने, बड़े नेता ने आपका प्रतिनिधित्व किया, वहां मुझे चुनाव लड़ने के लिए भेजा। निश्चित तौर पर ये चुनाव एक तरफ एक तानाशाही सरकार और कांग्रेस के बीच में है। निश्चित तौर पर ये चुनाव एक वो पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पे चुनाव लड़ना चाहती है वर्सेस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का चुनाव है। तो जमीन के मुद्दे हैं बहुत सारे। हम जिन बुनियादी लड़ाइयों के लिए जो हमारे मुद्दे थे, जिन पर उत्तराखंड राज्य की हमें उस समय मांग करनी पड़ी और बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। हरिद्वार सीट से लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वीरेंद्र रावत ने राजीव गांधी की मूर्ति को माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्या मैं आपको कम हॉट लगता हूं? देखिए, बड़े सीनियर नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनका 4 वर्ष का कार्यकाल बिल्कुल फ्लॉप हो रहा और उन्हीं की पार्टी ने उनको 5 वर्ष पूरे नहीं करने दिया। पहला सवाल। दूसरा, वो हरिद्वार में जा तो रहे हैं, जब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने हरिद्वार के लिए क्या किया, तो बगले झाँक रहे हैं, क्योंकि कुछ किया होता तो बताने के लिए होता। अब मुझसे कोई पूछे तो मैं, हमारे पास हरीश रावत जी के मुख्यमंत्रित्व काल की, उनके केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, तो उस समय इतने कार्य हरिद्वार जिले में हुए, वहां सिडकुल। बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने अपना नामांकन भरा है। नामांकन से पहले महानगर बीजेपी कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक रोड शो किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत टिहरी लोकसभा के अंतर्गत कई विधायक भी मौजूद रहे। नामांकन के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ झूमकर बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दिया। खबर देहरादून से है, जहां लक्ष्मी शाह ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान रोड शो भी निकाला गया। रोड शो के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों ने लक्ष्मी शाह का भव्य स्वागत किया। तस्वीरों में पुष्कर सिंह धामी भी दिखाई दिए। खबर देहरादून से, जहां लक्ष्मी शाह ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि लक्ष्मी शाह बीजेपी से प्रत्याशी घोषित की गई हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रोड शो के दौरान लक्ष्मी शाह का स्वागत किया और उन्हें अपना समर्थन दिया। तस्वीरें देहरादून से, जहां नामांकन से पहले लक्ष्मी शाह का रोड शो। संपूर्ण जनता ने जो प्यार दिखाया आज, मुझे पूरा विश्वास है हम लोग बहुत अच्छे पॉजिटिवली और बहुत अच्छे तरह से जीतेंगे। भगवान के आशीर्वाद और हमारे प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी और अमित शाह जी और हमारे धामी जी और यहाँ के सभी बड़े नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ता और सभी लोगों का साथ है और हम लोग बहुत अच्छे नंबर से जीतेंगे। धन्यवाद। किन चीजों पर रहने वाला है, अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो क्या प्रायोरिटीज रहेंगे? प्रायोरिटी तो जब बनने दोगे तभी प्रायोरिटी का बात करेंगे। धन्यवाद।
ब्रह्मलीन चंद्रभान भारद्वाज की पुण्यतिथि पर भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट ने हरिद्वार रोड पर खीर वितरण कर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ ट्रस्ट के अध्यक्ष वीरेंद्र भारद्वाज और समाजसेवी सुरेश गुप्ता ने किया। वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि ब्रह्मलीन चंद्रभान भारद्वाज की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर खीर प्रसाद वितरित किया गया। इस कार्यक्रम को सार्वजनिक रूप से करने का मकसद केवल यही है कि लोग अपने पितरों के प्रति जागरूक रहें, समय समय पर उनको याद कर समाज में सम्मान देते रहें। खबर ऋषिकेश से है, जहां मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा खीर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजक ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल लोगों को ये बताना है कि उन्हें समय समय तक अपने पितरों को याद करना चाहिए और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को पालन करना चाहिए। खबर ऋषिकेश से, जहां चंद्रभान भारद्वाज की 25वीं तिथि के अवसर पर खीर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम के संयोजक ने इस बात की जानकारी दी कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना है। लोग समय समय पर अपने पितरों को याद करते रहें और अपने पितरों के बताए गए संस्कारों का पालन करते रहे, यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। तस्वीरें ऋषिकेश से, जहां खीर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंद्रभान भारद्वाज की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजक ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल लोगों को जागरूक करना है। चंबा पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को स्मैक सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि टिहरी में चल रही चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को स्मैक सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने दोनों स्मैक सप्लायरों को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत 2 पक्षों के बीच होली के दिन किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में मारपीट हुई तो एक पक्ष अपना मेडिकल कराने सरकारी अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में पहुंचा, जहां दूसरा पक्ष भी पीछे पीछे अस्पताल आ गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच फिर से मारपीट हो गई। बीच बचाव में आई महिला डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ भी पुलिस के साथ भी एक पक्ष की महिला उलझते हुए देखी गई। काफी देर तक हुए हंगामे के बाद दोनों पक्ष वापस लौट आए। हंगामे के बाद महिला डॉक्टर ने पुलिस को सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत पर अपनी जांच शुरू कर दी है। खबर ऋषिकेश से है, जहां 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट के बाद जब पहला पक्ष इलाज कराने अस्पताल पहुंचा तो दूसरा पक्ष भी वहां पहुंच गया। इस दौरान दोनों में फिर से विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों में फिर से मारपीट हो गई, जिसके बाद बीच बचाव करने आए लोगों पर भी हमला कर दिया गया। हंगामे के बाद दोनों पक्ष वापस लौट गए। हालांकि मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। लिखित तौर पर पुलिस को शिकायत दे दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। खबर ऋषिकेश से, जहां अस्पताल में 2 पक्षों में लड़ाई हो गई। आपको बता दें कि दोनों ही पक्ष अपना इलाज कराने आए थे, जिसके बाद बीच बचाव में आई महिला को भी मारपीट का शिकार किया गया, जिसके बाद हंगामे के बाद दोनों पक्ष अपने घर लौट गए। हालांकि पुलिस को मामले की जानकारी लिखित तौर पर दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होली के रंग में सराबोर रहे। मुख्यमंत्री आवास पर होली का प्रोग्राम हुआ, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री और कई लोग शामिल रहे। होली के अवसर पर विभिन्न लोगों ने सीएम धामी के साथ होली खेली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी।
होली हमारा रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और होली में हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं आगे के लिए। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि होली के रंगों की तरह हर खुशियों के रंग सबके जीवन में आए। भगवान सब पर कृपा करें, हर प्रकार के कष्टों से दूर रखें और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है, उसमें भी इस होली में हम सबका योगदान सुनिश्चित हो, ये संकल्प भी हम सबको लेना चाहिए, क्योंकि इस बार की होली के त्योहार के साथ साथ ये लोकतंत्र का भी त्योहार है और लोकतंत्र के त्योहार में जिस प्रकार का आज एक वातावरण निर्मित हुआ है, रंगों के त्योहार होली जो हम सबको मस्त करती है और तमाम पिछले गमों को भुला करके अगली मंजिल की तरफ प्रेरित करती है। आज इसके शुभ अवसर पर मैं अपने देशवासियों को और विशेषकर अपने उत्तराखंड वासियों को और अपने पत्रकार बंधुओं को और गवर्नर साहब को और अपने सीएम साहब को, सारे परिवार को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और यहां के तमाम संप्रदाय लोगों से अपील करता हूं कि हमारे जो त्योहार हैं वो अनेकता में एकता के हैं। ये रंगों का त्योहार, हमारी खुशियां ही खुशियां, पूरे साल हम ऐसे रंगों में खेलते रहें और हम रंग बिरंगे होकर के अपने देश की परंपरा को आगे बढ़ाएं और वसुधैव कुटुंबकम। देश में धूमधाम से होली का पर्व मनाया जाता है। आज पूरे देश में और पूरे प्रदेश में हर गांव तक होली का जो है एक ऐतिहासिक पर्व सब लोग मनाते हैं और मैं अपनी ओर से भी, सरकार की ओर से भी सभी प्रदेशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में रोड शो किया। टिहरी से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी के पक्ष में मुख्यमंत्री धामी ने रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। वहीं लक्ष्मी शाह आज नामांकन दाखिल कर रही थी। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। खबर टिहरी से है, जहां लक्ष्मी शाह ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कांग्रेस में हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का इंतजार चौंकाने वाले नाम के साथ खत्म हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी के मंझे हुए वरिष्ठ प्रत्याशियों के मुकाबले युवा चेहरों के नाम घोषित किए। हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत, तो वहीं नैनीताल सीट पर प्रकाश जोशी को प्रत्याशी घोषित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुकाबले में कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी घोषित किया है। कांग्रेस के लिए 5 में से कई सीटों पर बड़े दावेदार नहीं मिले। वहीं कांग्रेस के इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी का कहना है कि स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके पास कोई भी नेता चुनाव में नहीं जाना चाहता और चुनाव से बचना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस में इस समय बहुत ऐसी स्थिति हो गई है कि उनके कोई भी नेता चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं, चुनाव से बचना चाहते हैं और क्योंकि उनको पता है कि परिणाम क्या आने वाला है, इसलिए उनको पहले से ही परिणाम पता है, इसलिए चुनाव से भाग रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही हैं। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल रिटायर्ड गुरमीत सिंह को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये होली एक विचित्र होली है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद प्रभु श्री राम अपने आसन पर विराजे हैं और पूरा देश राममय है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा देश भी इस समय मोदीमय है और बीजेपी की होली जो शुरू हुई है, अब उसका परिणाम 4 जून को निकलेगा। तब बीजेपी बहुत बड़ी होली खेलेगी। गणेश जोशी ने कहा कि मोदी सरकार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 400 पार का जो नारा दिया है वो साकार होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज की होली
एक विचित्र होली है, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद प्रभु राम अपने आसन पर विराजे हैं। उसके बाद इस होली फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। चुलबुलापन